जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त जीएन पारिक और ये मेरे यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। मित्रों, क्या ये दुनिया भयंकर आर्थिक महामंदी की तरफ बढ़ रही है? कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। पीछे 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की भयंकर किल्लत हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में पेट्रोल या डीजल नहीं है। एक्चुअली में वहाँ पर ड्राइवर्स की कमी हो गई है, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। करीब 1 लाख से ऊपर ट्रक हाईवेज के किनारों पर खड़े हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। यही हालत जर्मनी में है, वहाँ भी ड्राइवर्स की कमी है। इसका असर पेट्रोल या डीजल तक ही सीमित रहेगा ऐसा नहीं है। दिसंबर में क्रिसमस है, तो यूरोप का सबसे बड़ा त्योहार है, खासकर ब्रिटेन का। और ऐसा नहीं है कि ये लाखों ड्राइवर्स की जो कमी हुई है वो रातों रात पूरी हो जाएगी। तो ब्रिटेन की जो पूरी सप्लाई चेन है वो पूरी गड़बड़ होगी। दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में माल की सप्लाई नहीं होगी, उससे माल की शॉर्टेज आएगी। और जब माल की शॉर्टेज आती है तो लोग बदहवासी में खरीदारी करते हैं और एक्स्ट्रा माल भरते हैं। इससे माल की कमी हो जाती है और महंगाई बढ़ती है। इधर खबरें आ रही हैं कि चीन में बिजली संकट गहरा गया है। इसका भी कारण है, जब इंडो पैसिफिक रीजन में तब एक कोल्ड वार टाइप शुरू हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सबने अपने जहाज भेजे थे यहाँ पर समुद्री कब्जे की जो लड़ाई चल रही है। तब चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगाया था अपनी तरफ से कि हम ऑस्ट्रेलिया का कोयला नहीं खरीदेंगे। इससे चीन को लगा था कि ऑस्ट्रेलिया घुटनों पर आ जाएगा। हुआ इसका उल्टा। चीन में जितने भी बिजली प्रोडक्शन के प्लांट हैं वो 70% कोल आधारित प्लांट हैं, कोयले से चलने वाले प्लांट हैं। कोयले की कमी हो गई। इससे पहली बात तो इससे जो आयरन इंडस्ट्री थी चीन की, उस पर असर पड़ा। उनकी भट्टियां चलनी बंद हो गई। महंगा कोयला, चीन में भी कोयला है लेकिन वो महंगा पड़ता है। महंगा कोयला यूज किया तो लोहे के भाव बढ़े। दूसरा, जब ऑस्ट्रेलिया का कोयला चीन में आना बंद हुआ तो चीन के करीब 80% बिजली प्लांट बंद हो गए। उससे चीन में बिजली की कमी हो गई और जब बिजली की कमी हुई तो इसका असर आया चीन की प्रोडक्टिविटी पर, चीन की फैक्ट्रियों पर। मित्रों, दुनिया की कुल सप्लाई का करीब 50% से ऊपर का हिस्सेदार अकेला चीन है। पूरी दुनिया को चीन तैयार माल सप्लाई करता है, हर चीज, मेडिसिन से लेकर के हार्डवेयर तक, इलेक्ट्रिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में, मेडिसिन्स है, केमिकल्स है, जिनका रॉ मटेरियल भी अकेला चीन ही सप्लाई करता है। कुछ माल ऐसे हैं जो चीन का तैयार माल है लेकिन दुनिया के लिए, दुनिया की फैक्ट्रियों के लिए वो रॉ मटेरियल है। तो अगर चीन की फैक्ट्रियां बिजली की कमी की वजह से बंद होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर आएगा, क्योंकि चीन पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। वहां से माल बाहर नहीं आएगा तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। इसका असर भारत में भी आएगा। लोहे के भाव आप देख रहे हैं, पीछे एक दिन में 4000 से 6000 रुपया प्रति टन बढ़े हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार, इलेक्ट्रिकल्स बाजार, मेडिकल बाजार, सब में महंगाई बढ़ने वाली है।
चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी 300 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबी हुई है। चीन चाहकर भी उसको बेल आउट पैकेज नहीं दे पा रहा है। अब ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये किसी वैश्विक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से हो रहा है या इसका कारण कोरोना है, ये मैं नहीं जानता। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी या किसी का हथियार था, ये हम नहीं बता सकते। मगर इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये चाहे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो या कोरोना हो, इन सभी घटनाओं के आने वाले भविष्य में परिणाम और प्रभाव पूरी दुनिया के लिए बहुत ही विध्वंसक होने वाले हैं। जय हिंद मित्रों।